अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह अज़्ज़ा वजल आप सब पर अपना खास करम फरमाए, दोनों जहानों की भलाइयाँ अता फरमाए, खुशियाँ अता फरमाए, हर दुख और तकलीफ़ से महफूज रखे। आप जहाँ भी हैं अल्लाह ताला आपको खुशखुरम रखे। और आप में से जो अफराद बैरून मुल्क में जाना चाहते हैं और किसी भी मुल्क में जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह अज़्ज़ा वजल उनको कामयाबी अता फरमाए और अल्लाह ताला उनको रिज़्क़ हलाल कमाने और खाने की तौफ़ीक अता फरमाए। यूनान एम्बेसी के रिलेटेड आपने सवाल किया था कि ये कब नई फ़ाइलें जमा हो रही हैं। 2 तारीख नेक्स्ट मंथ की जो है ये नई फ़ाइलें जमा होनी शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए ये आप कोशिश करें 2, 4, 5 दिन मज़ीद आगे ठहर जाएं, क्योंकि जब 2 तारीख को जमा होनी शुरू होंगी तो फिर रश हो जाएगा और जब आप वहाँ जाएंगे तो हो सकता है कि आपको किसी तकलीफ़ का सामना करना पड़े। तो ये याद रखें कि इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ में नई फ़ाइलें जमा होना शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए जो है आप अभी से अपना मेडिकल टेस्ट करवाएं। अगर आपको मेडिकली कोई मसला है तो उसको हल करने की कोशिश करें, उसकी मेडिसन लें और अपने जो पेपर हैं उनकी तैयारी कर लें। अपना जो करैक्टर सर्टिफिकेट है, आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है, आपका जो फैमिली सर्टिफिकेट है, इसको फ़ौरन ऑफिस से टेस्टेड करवा लें और ताकि आपके पेपर्स वगैरह तैयार हों। अपना जो है वीज़ा फॉर्म फिल करवा लें, इंश्योरेंस वगैरह की तैयारी कर लें और जैसे ही एम्बेसी ओपन होती है नए पेपर लेने के लिए, वैसे तो एम्बेसी ओपन है, वीज़ाज़ निकल रहे हैं और जो है मेडिकल वगैरह जो हुए हैं और नए इंटरव्यू ले रहे हैं, लेकिन नई फ़ाइल के सिलसिले को उन्होंने रोका हुआ था किसी वजह से। ये एम्बेसी के अपने इशूज़ हो सकते हैं, अमले की कमी की वजह से भी हो सकता है या किसी वजह से भी हो सकता है। तो इसलिए इंशाल्लाह नेक्स्ट 2 तारीख को वो जमा करने शुरू कर देंगे। तो इससे पहले कि आपके पास टाइम है, आप अपनी अच्छे तरीके से तैयारी करें और कोशिश करें आपका जो कॉन्ट्रैक्ट लेटर है उसका मुतालिया करें, उसको खूब पढ़ें और उसमें जो इंटरव्यू की तैयारी करें। सबसे ज़रूरी जो है वो सबसे पहले है आपका मेडिकली फ़िट होना। जब आप मेडिकली फ़िट हो जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह ये बाकी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आप वो भी तैयार कर लेंगे। और बाकी ये है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ भी करें कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको कामयाबी अता फरमाए। इंटरव्यू की तैयारी अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ करें, उसकी प्रैक्टिस किया करें घर में किसी के साथ, अपने माँ बहन बेटी भाई दोस्त साथी जिसके साथ आपके लिए ईजीली आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उसके साथ आप प्रैक्टिस करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको इसमें आसानी पैदा होगी, आप में हिचकिचाहट ख़त्म हो जाएगी। और उर्दू जो है वो आपसे क्वेश्चन होंगे, इसलिए जो भी प्रैक्टिस करनी है वो उर्दू में करें। ओवर एक्टिंग ना करें किया करें इंटरव्यू में और सादगी के साथ जाया करें, क्योंकि वो देखते हैं कि इस बंदे ने वहाँ जाकर मजदूरी करनी है। अगर आपकी वहाँ पे जो लुक है और आपका जो वहाँ पे जो अगर आप ओवर एक्टिंग करेंगे तो वो उसमें आपके वीज़ा रिजेक्ट होने के भी चांसेस हैं। तो इसके ऊपर मेहनत करें, स्ट्रगल करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह ताला आपको कामयाबी देगा। हमारी भी दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत में कामयाबी दे और जिस कंट्री के लिए भी आप कोशिश कर रहे हैं उसमें अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। किसी भी चीज़ की समझ ना आए तो जहाँ तक मुमकिन हो हमें पता हो तो आपको ज़रूर बताने की कोशिश करेंगे। जो भी आपका क्वेश्चन हो वो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम कोशिश करेंगे कि आपको उसका ज़रूर जवाब दें। बाकी अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको कामयाबी अता फरमाए, दुनिया के साथ साथ आखिरत की कामयाबी की तरफ भी तवज्जो दें। नमाज़ पंजगाना की पाबंदी करें, सदका व खैरात करें, अपने वालिदैन की दुआएं लें, अपने अजीज़ व क़ारब की दुआएं लें। इंशाअल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।